बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना में यहीं पर हो रहा है कार्यक्रम। देख लीजिए एकदम शानदार, यहाँ से वहाँ तक 600 फीट लंबी पहली पंडाल यहाँ बन गई है, दूसरी पंडाल वहाँ पे बन रही है और उसके बाद तीसरी इतनी ही लंबी पंडाल यहाँ पर बनेगा। लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में 2 लाख भक्तों को एक साथ कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था इधर में हो रही है। ये जो पंडाल है इसी में मंच बनेगा और यहीं से बाबा भक्तों को संबोधित करेंगे, उसके लिए व्यवस्था हो रही है। और इसके ठीक बगल में ये आराम करने और रुकने का व्यवस्था हो रहा है इस तरफ। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ कार्यक्रम की व्यवस्था हो रहा है, कैसे तैयारियां हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फिलहाल हम हैं पटना के नौबतपुर में और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं तो यहाँ आना कैसे है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, अगर आप ट्रेन से पटना आते हैं तो पटना जंक्शन उतर करके वहाँ से पटना एम्स के लिए कोई गाड़ी आप ले लें और पटना एम्स से रोज़ यहाँ शटल चलेगी, यानी बसों के जरिए आपको फ्री में मुफ्त में यहाँ तक लाया जाएगा। दूसरा, अगर आप पटना ट्रेन बस के जरिए आते हैं और पटना के ISBT यानी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर आप उतरते हैं तो वहाँ से कोई भी गाड़ी पकड़ करके, उस समय जब क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगा तो गाड़ियाँ बिहटा सरमेरा रोड होते हुए भी यहाँ तक आएगी, या फिर आप वहाँ से सीधा एम्स तक की गाड़ी लें और एम्स में फिर से शटल आपको मिल जाएगा यहाँ तक आने के लिए। यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरी तरह से मुफ्त आपको पूरा कार्यक्रम देखने और उसको अटेंड करने की व्यवस्था यहाँ मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 15 तारीख को अर्जियाँ भी लगेगी, लोगों के पर्ची भी खुलेंगे और पूरा कार्यक्रम यहाँ बैठ करके आप देख पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इधर जो पंडाल लग रहा है ये 600 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा ये पहला पंडाल है, जिसमें देखिए ऊपर से जो है ना अब छत भी बना दिया गया, यानी ऊपर से धूप नहीं मिल आएगा इसमें। बारिश अगर हो गया तो बारिश के समय में आप भीगेंगे नहीं, उसकी व्यवस्था हो गई है। देखिए इतना प्रूफ बनाया गया इसको कि आंधी तूफान भी आ जाए तो ये हिलेगा नहीं, इस तरह का इसको बनाया गया है। एक दूसरे से कनेक्टिविटी है और हर पिलर को देखिए पूरा लंबा लंबा छड़ दे करके इसमें ठोक दिया गया है मिट्टी में, ताकि यह अगर ज़ोर से आंधी तूफान भी आए तो ये हिले नहीं, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरा फायर प्रूफ ये पंडाल होता है, जर्मन पंडाल इसको बोलते हैं। उससे यहाँ 3 पंडाल का निर्माण हो रहा है। पहला ये बन चुका है जिसका स्ट्रक्चर देखिए खड़ा हो गया, ऊपर जो है तिरपाल भी इस पर से लग गया। दूसरे का स्ट्रक्चर उस तरफ में तैयार किया जा रहा है, लोग जो है उसके अलाइनमेंट को, स्ट्रक्चर अलाइनमेंट को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद अगर थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो ये भी खड़ा होगा और यहाँ भी एक पंडाल दिखने लगेगा। इसी पंडाल के ठीक उस तरफ में एक और पंडाल बनेगा, वो भी लगभग 60 हज़ार स्क्वायर फीट का होगा, यानी 60 हज़ार का स्क्वायर फीट का 3 इस तरह का जर्मन पंडाल। और इसके बगल में कपड़े वाला पंडाल और बनेगा, लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में इसको बनना है। जहाँ हम खड़े हैं बता ही दिया आपको कि यहाँ मुख्य कार्यक्रम स्थल है, यहीं से बाबा भक्तों को संबोधित करेंगे, यहीं से मेन कार्यक्रम होगा। उसको देखने के लिए जो दूर तक लोग बैठेंगे उधर में LED स्क्रीन लगेगा, ताकि आप अगर दूर से बाबा को नहीं देख पा रहे हैं तो उसके देखने की व्यवस्था होगी। वहाँ पर इस तरफ में LED स्क्रीन लग जाएगा आपको देखने के लिए। और यहाँ जो पूरे देश से लोग आ रहे हैं उसको आ जाने के बाद जो रुकेंगे यहाँ, उसको रुकने के लिए इस तरफ में व्यवस्थाएं हो रही है। और ये पूरा जो क्षेत्र है उसको देखिए बैरिकेटिंग किया जा रहा है कि किधर आप अगर आना चाहते हो, जो मुख्य प्रवेश द्वार होगा उधर से ही आप यहाँ आ पाएंगे। और चारों तरफ से ये घेरा हो गया, कोई भी गाड़ी, ये जो रोड है, ये जो सामने रोड है, इस पर नहीं आ जा सकेगी। पूरे इस कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उस पार्किंग के जरिए लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करके पैदल चल के यहाँ तक पहुँचेंगे। हर चारों तरफ जिधर भी ये कार्यक्रम होगा उसके चारों तरफ में कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं किसी भी रास्ते से, तो हर जगह कार्यक्रम स्थल से पहले आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगा। 13 मई से लेकर के 17 मई के बीच यहीं इस आयोजन स्थल पर उसका कार्यक्रम होना है उनका, उसके लिए तैयारियाँ हो रही है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस तरफ में देखिए ये जो नहर है उस पर जो टेम्पररी फिलिंग कर दिया गया, रास्ते बना दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी अगर पटना से चल करके इधर की तरफ आती है तो यहाँ से या इस तरफ में आ जाएगा। ये बड़ा सा जो मैदान है, ये खेत देख रहे हैं जो, इसमें आप अपने गाड़ियों को पार्क करके यहाँ से पैदल चल के कार्यक्रम स्थल तक पहुँचिए और कार्यक्रम को देखिए। किसी भी रोड से आपको वहाँ तक अपनी गाड़ी के साथ पहुँचने की व्यवस्था नहीं होगी। पटना से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सीधा आपको एम्स पहुँच जाना, कहीं से भी आ रहे हैं तो एम्स पहुँच जाइए और एम्स से यह सीधा रोड आपको वहाँ से यहाँ तक लेकर के आ जाएगा। और आयोजकों के द्वारा वहाँ से एम्स से फ्री शटल सर्विस भी यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए आप कार्यक्रम स्थल तक पहुँच सकते हैं।
नौबतपुर के इस कार्यक्रम स्थल में आएंगे तो हर जगह कुछ न कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। हमारे पीछे ये देखिए एक मूर्ति बन रहा है और ये लंबाई देख लीजिए पहले मूर्ति का। और पटना आर्ट कॉलेज के ये लोग हैं, वहाँ से आकर के इसका निर्माण करा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी की मूर्ति बन रही हो। क्या बन रहा है ये हनुमान जी की मूर्ति है 20 से 21 फीट का। 21 फीट लंबा। जी जी। ये इसका ढांचा बन रहा है, मिट्टी इस पर से लपेटेंगे या ऐसे हो जाएगा? पीओपी का बनेगा। पीओपी का बनेगा, पूरा बजरंग बली गदा लिए हुए। जी जी जी। तो समझ लिए बाबा बागेश्वर हो और वहाँ हनुमान जी ना हो तो समझ लीजिए तो आयोजन ही नहीं होगा। यह एक बड़ा सा विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति इधर में तैयार हो रही है और इसी के ठीक इस तरफ में ये देखिए यहाँ पर एक नया टेंट लग रहा है और इस टेंट में क्या होगा अभी हम चलेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। ये क्या बन रहा है बाबा? हाँ, ये सीता रसोई बन रहा है। सीता रसोई। हाँ, इसमें खाना बनेगा? नहीं तो ये गोदाम रहेगा। अच्छा, कच्चा राशन के लिए। अच्छा, कच्चा राशन इसमें रखा है। किचन मेरा बन रहा है, देख लीजिए। ये सामने किचन बन रहा है। हाँ, तो देख लीजिए ये जो है इतना बड़ा टेंट जो है कितना बाय कितना है बाबा ये? अच्छा, 83, एक तरफ में 83 फीट, दूसरे तरफ में 90 फीट और ऊपर से 100 है। ये समझ लीजिए इतना लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर गोडाउन बन रहा है जिसमें कच्चा अनाज रखा जाएगा, भोजन सामग्री इसमें स्टोर किया जाएगा खाना बनाने के लिए। समझ लीजिए तभी तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन कर पाएंगे। उसके लिए 20 काउंटर इधर में लगेगा और उस 20 काउंटर के लिए इधर में जो भोजन सामग्री बनेगा उसके लिए इस तरफ में टेंट बन रहा है। ये टेंट बन रहा है, इसी के सामने में एक टेंट सिटी बनेगा जिसमें लोगों को रुकने की व्यवस्था होगी और जो दूर दराज से लोग यानी बाहर से जो लोग आएंगे वो इधर में रुक सकेंगे। उसके लिए एक टेंट सिटी का भी निर्माण होना है। फिलहाल यहाँ पर जो है ये सीता रसोई का निर्माण हो रहा है जहाँ पर जो है लोगों के लिए प्रसाद बनेगा। जो दूर दराज से लोग आएंगे उसको खाने पीने का अरेंजमेंट इस तरफ में होगा और उसके लिए तैयारियाँ हो रही है। उधर में देखिए दीवार खड़ा हो रहा है, पूरा फोल्डिंग से ये बनने वाला चीज़, पूरा लोहे का स्ट्रक्चर होगा। उसके ऊपर से फिर कवर किया जाएगा। उस कवर करने के लिए इस तरफ में देख लीजिए तिरपाल आ गया है। ये वाला जो तिरपाल है इसके ऊपर कवर हो जाएगा और फिर 20 अलग अलग काउंटर यहाँ बनाए जाएंगे जिस पर से प्रसाद वितरण होगा और जो लोग आएंगे श्रद्धालुओं को भूख लगेगा तो यहाँ खाना खाएंगे। और ये जो मठ है इस मठ में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी रामलला विराजमान है, उसका दर्शन कर सकते हैं। एक पत्थर है जो रामेश्वरम से लाया गया, रामेश्वरम में जो वो तैरता हुआ पत्थर था जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था, उसको भी आप इस मंदिर में देख सकते हैं। खासकर नौबतपुर जो एरिया है पटना से सटा हुआ है, तो कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं पूरे देश में तो हवाई यात्रा से, हवाई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट उतरिए, वहाँ से फिर यहाँ नौबतपुर आ सकते हैं। लगभग 14-15 किलोमीटर होगा। ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन उतरिए, स्टेशन से एम्स आ जाइए और एम्स से फिर बाय रोड यहाँ शटल चलेगी, शटल के जरिए आ सकते हैं। या बस से आ रहे हैं तो पटना के ISBT में उतरिए या फिर गांधी मैदान उतरिए या फिर पटना जंक्शन आप उतरते हैं तो वहाँ से भी एम्स आ जाइए और एम्स से शटल आपको यहाँ तक लेकर के आएगी। पूरा व्यवस्था हो रहा है